तो दोस्तों फाइनली आज फ्रांस की तरफ से भारत के लिए एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट ऑफर दिया है जो कि भारत के लिए बहुत ही ज्यादा मजबूत हो सकता है। और ऐसे में आपको बता दें कि फ्रांस की तरफ से ऑफर दिया गया है अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हुए इंजन को लेकर। और ऐसे में आपको पता ही है कि हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी 30 सितंबर को फ्रांस के दौरे पर जाने वाले हैं और उस समय एक बड़ी डिस्कशन यहां पर होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि अभी ये डील फाइनल हो जाएगी और ऐसे में कौन कौन से पहलू हैं जिन पर भारत की तरफ से यहां पर ध्यान दिया जाएगा, जो कि इंजन को लेकर उसकी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को लेकर काफी अहम होते हैं। और कई सारे अपडेट्स यहां पर निकल कर आई हैं कि फ्रांस की तरफ से 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर ऑफर भारत के सामने रखा गया है, जिससे भारत अपना खुद का एक इंजन बना पाएगा जो कि हमारे AMCA फाइटर जेट को पावर करेगा। ऐसे में दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा जो AMCA मार्क 1 है उसके अंदर अमेरिकन कंपनी जी का F414 इंजन यूज किया जाना है, लेकिन भारत ये चाहता है कि जब AMCA मार्क 2 फाइटर जेट को बनाया जाए तो उसके अंदर एक खुद का स्वदेशी इंजन लगाया जाए जो कि यहाँ पर 110 से 130 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट का इंजन हो और जो हमारे AMCA मार्क 2 को यहाँ पर पावर कर पाए। अगर दोस्तों यहाँ पर इस खबर को यहीं तक देखा जाए तो यहाँ पर आपका रिएक्शन होगा कि भारत सरकार आखिरकार क्यों इसको आगे नहीं बढ़ा पा रही है। प्रैक्टिकली आपको बता दें कि US जाने की जगह फ्रांस यहाँ पर मोदी जी को जाना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का मानना भी होगा। लेकिन दोस्तों आपको ये भी बता दें कि फ्रांस हमारा सबसे अच्छा मित्र है, पुराना मित्र है। सबसे ज्यादा जो डील्स इस तरह की इंजन्स और टेक्नोलॉजी को लेकर की जाती हैं वो फ्रांस के साथ की जाती हैं। कई सारे क्षेत्रों में फ्रांस के साथ मिलकर भारत काम भी कर रहा है और ऐसे में अगर टेक्नोलॉजिकली देखा जाए तो भारत और फ्रांस कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जिन पर मिलकर काम कर रहे हैं, साथ ही उनको बनाकर भारत के अंदर भी यूज किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि हर एक डील के पीछे, हर एक ऑफर के पीछे कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, जिनको देखते हुए यहाँ पर भारत पूरी तरह से अपने आप को आश्वस्त कर लेना चाहता है कि जो टेक्नोलॉजीज फ्रांस से निकल कर आएंगी वो हमारे लिए कितनी ज्यादा कैपेबल होंगी और फ्रांस हमें कितनी ज्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को शेयर कर पाएगा। और आखिरकार जब फ्रांस और भारत मिलकर इस इंजन को डेवलप करेंगे तो क्या वो इंजन भारत के लिए आगे आने वाले समय में पूरी तरह से परफेक्ट साबित होगा और हमारे AMCA फाइटर जेट को पूरी तरह से पावर कर पाएगा। क्योंकि आपको पता ही है कि AMCA मार्क 2 फाइटर जेट जो होने वाला है वो एक भारत की बहुत ही महत्वाकांक्षा परियोजना है, जिसको भारत के लिए एक बहुत ही अहम माना जा सकता है, क्योंकि भारत का फ्यूचर जो है वो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा और भारत जो भी इंजन यहाँ पर बनाकर तैयार करेगा वो भारत के 6th जनरेशन के फाइटर जेट का फ्यूचर भी डिसाइड करेगा। क्योंकि भारत का ये मानना है कि भारत इस इंजन को मॉडिफाई और अपग्रेड करते हुए आगे आने वाले समय में 6th जनरेशन के फाइटर जेट को यहाँ पर बनाने में कैपेबल हो सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि एक डिस्कशन यहाँ पर शुरू की गई थी जो कि जुलाई 2023 में स्टार्ट की गई थी और हमेशा की तरह मीडिया को एड्रेस करने के लिए फ्रांस की तरफ से ये प्रॉमिस किया गया था। और ऐसे में मीडिया को ये प्रॉमिस किया गया था कि भारत को 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी। दोनों देश मिलकर एक हाई थ्रस्ट वाले इंजन को डेवलप करेंगे, को प्रोड्यूस करेंगे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में दोनों देशों का यहाँ पर शेयर भी होगा। और उसके बाद में ये आइडिया लगाया जा रहा था कि साल 2023 के अंत तक ये रोड मैप तैयार कर लिया जाएगा और उस रोड मैप के बेस पर ही आगे की चीजों को यहाँ पर लाया जाएगा। और आपको याद होगा कि इसी साल के फरवरी महीने में ये पूरा डॉक्यूमेंट बनकर तैयार हो गया था और उस समय आपने देखा कि ये सारी जो डील की बातें थी वहाँ पर क्लियर हो चुका था। लेकिन इंडियन साइड इस डॉक्यूमेंट को लेकर काफी ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि इंडियन साइड की तरफ से यहाँ पर कुछ बताया गया था कि जो माइलस्टोन यहाँ पर सेट किए गए हैं उनके सामने क्या कॉस्ट होगी इसको एड्रेस नहीं किया गया है। और क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमारा जो नेवी के लिए राफेल फाइटर जेट का ऑर्डर प्लेस किया गया था, या फिर ऐसे कहें कि उस डील को यहाँ पर फाइनलाइज किया जाना था और जब यहाँ पर प्राइसिंग कोट की गई थी तो एक बहुत ही अहम और बहुत ही ज्यादा प्राइसिंग यहाँ पर फ्रांस की तरफ से भारत के साथ शेयर की गई थी, जिसके चलते ये डील अभी तक अधर में लटकी हुई है और नेगोशिएशंस अभी भी जारी है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो कॉस्ट का एंगल शेयर किया जाना चाहिए था, ऐड किया जाना चाहिए था
और अगर ये माइलस्टोन टाइम पर कंप्लीट नहीं होते हैं तो आखिरकार इनको एड्रेस करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, उसका भी नाम यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम्स है वो पहले से ही काफी डिले चल रहे हैं। और ऐसे में अगर इंजन्स को लेकर देखा जाए तो इंजन्स को और ज्यादा डिले यहाँ पर नहीं किया जा सकता। और दोस्तों आपको बता दें कि इनिशियल डिस्कशन के दौरान ये भी डिस्कस किया गया था कि भारत के कुछ लोगों को यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा ताकि वो एडवांस मेट्रोलॉजी को यहाँ पर समझ पाए और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को उनको सिखाया जाएगा और पूरी तरह से वर्कफोर्स का इनिशियल लॉट यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। क्योंकि जब भारत के अंदर इस इंजन को कोर डेवलप किया जा रहा होगा तो भारतीयों को यहाँ पर बहुत अच्छे से अहम काम यहाँ पर करने होंगे, जो कि इंजन के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब भारत इस इंजन को बनाकर तैयार करेगा तो ये जरूरी हो जाता है कि भारत के इंजीनियर्स इस पूरी डेवलपमेंट से पूरी तरह से वाकिफ हो जाए। और इसके अलावा यहाँ पर इसी वर्कफोर्स को इंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट मौजूद होंगे वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और इन सभी चीजों की डिटेल के ऊपर यहाँ पर बात की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर हिस्टोरिकली जितनी भी चीजें बाहर से खरीदी हैं उन सभी चीजों को लेकर शुरुआत होती है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 100% की जानी चाहिए, लेकिन कमिटमेंट के बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता है वैसे वैसे टाइमलाइन के हिसाब से ज्यादा समय लगता है और हर चीज की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर इंक्रीज होती रहती है। और ये बहुत ही जरूरी हो जाता है भारत के लिए कि किसी भी चीज की कॉस्ट समय के साथ ना बढ़े और सही समय पर इसकी जो कीमतें हैं वो बिल्कुल सही बनी रहे। ऐसे में भारत को ये जो पूरा गेम है जो कि विदेशी कंपनियां अक्सर भारत के साथ रिपीट करती हैं वो समझ में आ चुका है और भारत इस गेम को अच्छी तरह से समझते हुए ये पूरे गेम में अपना पासा चल रहा है। और दोस्तों इसी वजह से यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि हर वो डिटेल को यहाँ पर डॉक्यूमेंट किया जाए और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को यहाँ पर सेट किया जाए कि आखिरकार किस कंपनी को किस देश को कितना काम यहाँ पर करना है और क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर निभानी है। ऐसे में यहाँ पर जो भी आदमी रेस्पॉन्सिबल होगा और साथ ही उसके नॉन कंप्लायंस आएंगे तो वहाँ पर उसका नाम यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। ऐसे में अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो ये जो पूरा रोड मैप है वो यहाँ पर बन चुका है और देखा जाए तो 3 वर्जन्स यहाँ पर पूरे रोड मैप के निकल कर आ चुके हैं और तीनों वर्जन्स में कहीं न कहीं लूज फॉल थे, जिसकी वजह से भारत की तरफ से यहाँ पर फिर से चेंजेस किए जाने के लिए आगे प्रोसीड किया गया है। और अभी तक भारत की तरफ से रॉल्स रॉयस कंपनी जो कि वेटेंट की है उसके साथ भी डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि किसी एक कंपनी के साथ ही डिस्कशन किया जाए और जब ये पूरा डिस्कशन यहाँ पर फेल हो जाए तो फिर दूसरी कंपनी के साथ उसके बाद में डिस्कशन किया जाए, जो कि एक बहुत ही टाइम टेकिंग टास्क होगा। और इसीलिए भारत 2 से 3 कंपनियों के साथ सिमल्टेनियसली वर्क कर रहा है, जिससे कि आने वाले समय में जब भारत एक पूरा टाइम यहाँ पर दे रहा है तो उस समय के साथ ही भारत ये फाइनल कर ले कि आखिरकार भारत को किस कंपनी के साथ जुड़ना है और तीनों कंपनियां आखिरकार कौन सा बड़ा ऑफर देने जा रही है। और दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म गोल यहाँ पर भारत का देखा जाए तो भारत को यहाँ पर 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, जहाँ पर मेटल अलॉयज और CNC यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर भारत के अंदर भी पहले से ये टेक्नोलॉजीज मौजूद है, लेकिन इशू आता है वेट का, जहाँ पर वेट ज्यादा होने की वजह से भारत अभी तक इस चीज में पिछड़ रहा है। लेकिन सबसे अहम जो बात है वो भारत की यहाँ से आगे रखी गई है कि वेट यहाँ पर कम किया जाए और इसका जो टेम्परेचर है वो उसको मेंटेन करने और साथ ही एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटीज को यहाँ पर बढ़ाया जाए। हालांकि अगर देखा जाए तो GF414 इंजन की जो यहाँ पर डेवलपमेंट की जानी है तो उसको लेकर भी यहाँ पर देखा जाएगा कि आखिरकार भारत कितना आगे तक जा पाता है और आखिर कितना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को ग्रैब कर पाता है और साथ ही हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो यहाँ पर कितने ज्यादा कैपेबिलिटीज के साथ इस पूरी टेक्नोलॉजीज को एक्वायर कर पाते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और भारत की सरकार की तरफ से अब यहाँ पर अप्रोच बन चुकी है कि जब तक चीजों को पूरी तरह से क्लियर ना कर लिया जाए तब तक वो चीजों को लेकर कमिट ना करे। और इसीलिए यहाँ पर ये बहुत अहम रोल निभाया जा रहा है कि भारत पहले किसी भी चीज के लिए कमिट नहीं कराए, बल्कि भारत पहले से अच्छी तरह से चीजों को परख रहा है और उसके बाद में ही कमिटमेंट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पर फाइनली अगर देखा जाए दो ही देश बनते हैं, जहाँ पर या तो रॉल्स रॉयस के साथ भारत जाएगा या फिर फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी के साथ भारत जाना चाहेगा। वैसे
वैसे यहाँ पर ज्यादातर जो ऑप्शंस बनते हैं वो बहुत कम है और फाइनली यहाँ पर जो डिस्कशन है वो फाइनल स्टेज पर आ चुका है और अब यहाँ पर आपको इस साल के अंत तक या फिर अगले साल के शुरुआती दिनों में देखने को मिलेगा कि बहुत ही जल्द भारत इस फाइनल डील को कर लेगा और बहुत ही जल्द भारत अपने इंजन के डेवलपमेंट पर लग जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपका यहाँ पर क्या व्यू है, क्या भारत को अभी भी फ्रांस के साथ जाना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।